आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अघन मास पूर्णिमा 8 दिसंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन जो है भगवान विष्णु के साथ साथ माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, ताकि हमारे घर में अन्न और धन के भंडार सदैव भरा रहे। दूसरा इस दिन पिशाच मोचन तिथि भी होती है, यानी पिशाच मोचन नाम पता ही चलता है कि जिनकी सदगति नहीं हुई है वो लोग प्रेत योनि में पड़े हुए होते हैं, तो उन लोगों को इस प्रकार से मुक्ति मिलती है। यह उनके लिए पुण्य तिथि होती है। और आप सभी जानते हो कि अघन मास यानी मार्गशीर्ष जो है भगवान श्री कृष्ण का मास है। जिस किसी ने भी इस मास में स्नान नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, दीप दान नहीं किया, वो अघन मास पूर्णिमा के दिन सारे कार्य करके एक बार में ही सभी चीजों का फल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वो अपने घर में अन्न धन के भंडार भर सकते हैं। पूरे अघन मास का दीप दान कर सकते हो, गंगा दीप दान कर सकते हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो यह बहुत ही पुण्य तिथि है। इस पूर्णिमा के दिन से आप जो है अपने पूर्णिमा के व्रत उठा सकते हो। बिना देरी किए चलिए जानते हैं संपूर्ण विधि। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही सरल विधि है। बिना पैसे खर्च किए आपको जो है बहुत बड़े दान का फल भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल विराजित है तो लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। साथ ही साथ आपको दीपदान का फल, पूरे अघन मास स्नान का फल, पूरे अघन मास के गंगा स्नान का फल, यानी आप जितने भी दान पुण्य स्नान जो भी अघन मास में पूरे महीने किए जाते हैं, आपको सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही उन सब का फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर स्वयं स्नान करना है। अगर आप किसी नदी वगैरह पर भी नहीं जा पाते, क्योंकि सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर उसमें काले तिल डालकर स्नान कर लीजिए। उसे इस तरह स्नान करने से आपको जो है किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जितना फल ही प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है, गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। गाय के कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर और थोड़े से तिल डालकर आप सफेद तिल डाल लीजिए, कि इस दिन सफेद चीजों का बहुत अधिक महत्व होता है पूर्णिमा के दिन। इसलिए लड्डू गोपाल के स्नान जल में आपको थोड़े से सफेद तिल डालने हैं। उसके पश्चात तुलसी दल डालकर अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उस शंख में आप जल को भर लीजिए। जिस पात्र में ठाकुर जी को नहलाते हो उस पात्र में थोड़े से फूल आप डाल लीजिए। देखिए, ठंड का मौसम है, इसलिए जिस दूध से आप स्नान कराते हो उसको आपको ज्यादा गर्म नहीं करना है। हल्का सा गुनगुना करने के बाद लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, उन्हें स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात हल्के गुनगुने पानी से भी आप साफ जल से ठाकुर जी को स्नान कराइए। इस दिन जो है ठाकुर जी को सफेद रंग की पोशाक धारण करानी चाहिए। अगर आपके पास सफेद रंग की पोशाक नहीं है तो आप पीले या फिर लाल रंग की पोशाक भी धारण करा सकते हो। नीले या काले रंग की पोशाक पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को नहीं पहनाते। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात देखिए, अगर आपके पास मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर में ही लाल या पीले रंग का आसन लगा लीजिए। उसके पश्चात सत्यनारायण भगवान का, गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता का, आपके पास कोई चित्रपट है यानी कोई तस्वीर है तो उन्हें भी वहां पर विराजमान कर लीजिए। अगर आपके पास विग्रह है विष्णु भगवान का भी, फिर उनको भी पंचामृत से स्नान कराकर आपको चौकी पर या अपने मंदिर में विराजमान करना है। सभी को आपको चावल से आसन देना है। पूर्णिमा के दिन अक्षत से आसन देने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले गणेश जी भगवान को आसन देते हैं, फिर विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को आसन देते हैं। इस दिन अन्नपूर्णा माता की भी पूजा की जाती है, तो इसलिए अगर आपके पास कोई चित्रपट है तो माँ अन्नपूर्णा का भी आप वह चित्र रख सकते हो। अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी होती है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना कलश स्थापना के अधूरी होती है। आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हो, नारियल चढ़ाकर स्थापना कर सकते हो, या फिर आप कोई भी फल, मौसमी फल रखकर, केला सेब रखकर आप तब भी कलश की स्थापना कर सकते हो। लेकिन कलश का रखना अत्यंत अनिवार्य होता है। कलश के नीचे इस दिन हम चावल से या फिर काले तिल होते हैं, उनसे हम अष्टदल कमल बनाते हैं। उसके ऊपर हमें 1 लोटा जल भरकर रखना होता है। जल में आपको लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा
मीठा कोई भी शक्कर या गुड़ या चीनी के दाने डाल दीजिए। कलश पर आपको कलावा बांधना है और सात्विक बनाना है। उसके बाद उसके ऊपर आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हो। अगर दीप कलश आपको जलाना है तो दीपक जला दीजिए, अन्यथा आप कोई भी जो है मौसमी फल रख दीजिए या फिर नारियल रख दीजिए। यह हमारी कलश स्थापना हो जाती है। उसके पश्चात स्नान भाव रखते हुए फूल से हम सभी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात फिर हम अपना दीपक जलाते हैं। देखिए, अगर आपको अखंड दीपक जलाना है तो फिर आप थोड़ा सा बड़ा दीपक ले लीजिए। अगर आपको बड़ा दीपक नहीं जलाना, सिर्फ पूजा के समय दीपक जलाना है, तो आप छोटा दीपक भी ले सकते हो। इस दिन जो है तिल के तेल से दीपक जलाना शुभ माना जाता है। देसी घी से भी आप दीपक जला सकते हो। दीपक जलाने के बाद हम सभी को जो है वस्त्र भाव रखते हुए कलावा समर्पित करते हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हम पहले ही उन्हें स्नान कराकर सुंदर पोशाक धारण करा देते हैं। उसके पश्चात उनका श्रृंगार भी करते हैं। और आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, आपको अगर आप अपनी चौकी अलग से लगाते हो तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आपको यह चौकी लगानी है। देखिए, दीपक जो हम जलाते हैं उसे कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। उसमें आपको या तो थोड़े से तिल डालने हैं या आप फूल भी डाल सकते हो। दीपक के नीचे आपको या तो अक्षत रखने हैं यानी चावल रखने हैं या फिर आप सात्विक बना लीजिए। उसके बाद हम चंदन से, रोली से सभी को तिलक करेंगे। ठाकुर जी को चंदन का तिलक करते हैं, माता लक्ष्मी को, अन्नपूर्णा माँ को रोली या सिंदूर से तिलक लगाते हैं। गणेश जी भगवान को दुर्वा अवश्य ही चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात देखिए सभी को हम भोग लगाते हैं। इस दिन जो है आटे से बनी पंजीरी यानी कसार भी बोलते हैं, वो बनाकर आटा भूनकर उसमें मीठा मिलाकर कोई भी फल, केला, सेब जो है वो काट कर डालकर कसार तैयार किया जाता है। उसके साथ में पंचामृत बनाया जाता है। अगर आपके पास कोई भी मिठाई नहीं है तो आप यह प्रसाद बना लीजिए। यह प्रसाद भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है और इस प्रसाद से माता लक्ष्मी भी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तो आपको बाजार से मिठाई वगैरह लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर पर आप बड़ी शुद्धता के साथ प्रेम भाव से यह प्रसाद बनाकर अपनी पूर्णिमा की पूजा में रख सकते हो। साथ ही साथ इस दिन खीर और पूरी का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सफेद भोग का बहुत अधिक महत्व होता है। तिल के लड्डू का भोग आप लगा सकते हो, खीर का भोग आप लगा सकते हो, चावल की खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन खीर का भोग लगाने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जो भी आप प्रसाद बनाना चाहते हो हम उसी प्रसाद को बनाकर भोग लगाएंगे। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए भी माता अन्नपूर्णा को भी आप पंचामृत का भोग स्वीकार कराएं। माता लक्ष्मी को श्रृंगार के रूप में, माँ अन्नपूर्णा को श्रृंगार के रूप में 5 कोई भी श्रृंगार अवश्य ही समर्पित करें। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप कोई भी 5 श्रृंगार उन्हें अवश्य ही समर्पित करें। उसके पश्चात आप जो है हाथों में फूल लेकर, तिल लेकर या फिर थोड़ी सी चावल लेकर अघन मास पूर्णिमा की कथा करें। आप अघन मास पूर्णिमा की कथा कर सकते हो, सत्यनारायण भगवान की कथा करें। आपके पास पुस्तक है उसमें से आप पढ़ सकते हो, फोन में से आप पढ़ सकते हो। कथा करने के बाद पूजा आरती करते हैं। लाल या पीले रंग के पुष्प, आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो सभी को समर्पित करने हैं। कथा करने के पश्चात हम जो है अपनी आरती करते हैं। देखिए, उसके पश्चात एक छोटा सा हवन हमें अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग अपने घर पर कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, तो आप बिना खर्च किए यह छोटा सा हवन स्वयं ही करके अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हो और आपको बड़े हवन के जितना ही फल प्राप्त होगा। बहुत ही साधारण सा हवन है, बड़ा ही सिंपल है, जिसे आप आसानी से कर सकते हो। यह हवन करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा पात्र लेना है। अगर आपके पास उफले हो तो आप उनसे कर सकते हो, अगर आपके पास आम की लकड़ी हो उनसे कर सकते हो, अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो 4 या 5 तुलसी की लकड़ी ले लीजिए और 4-5 कपूर की टिक्की ले लीजिए, उससे भी आप यह हवन कर सकते हो। आपको अपनी सामग्री में थोड़े से काले तिल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा मीठा, थोड़े से सरसों के, पीली सरसों के दाने मिलाकर आपको अपनी सामग्री तैयार करनी है। उसके पश्चात देखिए, सबसे पहले आप सबसे पहले गणेश जी भगवान को आहुति दे। उसके पश्चात आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से बोलते हुए विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को
सामग्री की 5 आहुति दे। 5 आहुति आप जो है घी की भी अवश्य ही इस हवन में डालें। साथ ही साथ आपको 5 या 11 आहुति, क्योंकि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा का भी विशेष महत्व है। माँ अन्नपूर्णा के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आपको 11 या 5 आहुति माँ अन्नपूर्णा के नाम से भी अवश्य ही इस हवन में डालनी है। ऐसा करने से आपके घर में अनाज में वृद्धि होती है, अन्न की वृद्धि होती है, आपके अन्न धन के भंडार माँ अन्नपूर्णा सदैव ही भरकर रखती है। आपके घर में कभी भी खाने पीने की किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पूरे साल आपके परिवार पर बना रहता है। तो यह आहुति मंत्र पढ़ते हुए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यह मंत्र लिख कर दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। इस प्रकार से आप जो है 5 या 7 तुलसी की लकड़ी अगर आपके पास है वह इस हवन में अवश्य ही डालें। 5 आहुति घी की आप अवश्य ही डालें। यह छोटा सा हवन आपको बड़े से बड़े यज्ञ हवन जितना ही फल प्रदान करता है। साथ ही साथ आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का इस दिन जो हम कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, उसका फल प्राप्त होता है। इसमें आपका कोई भी ज्यादा धन खर्च भी नहीं होगा और आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाएगी और यज्ञ और हवन हो जाएगा। अब बात करते हैं दीपदान की। देखिए, पूरे अघन मास अगर आपने दीपदान नहीं किया तो यह छोटा सा दीपदान आप कर दीजिए। इससे आपको पूरे अघन मास के दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। देखिए, हम किसी भी पवित्र नदी पर जाकर दीपदान करते हैं तो उससे हमें पवित्र नदियों पर दीपदान करने का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप 1 लोटा जल भरकर उसमें गंगा जल डालकर उसके सामने दीपदान करिए। यह हमें गंगा दीपदान का फल प्रदान करता है। 1 लोटा जल भरकर या किसी भी पात्र में आप जल भरकर उसमें थोड़े से फूल डाल लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, फिर 1 दीपक या फिर 5 दीपक, जितने भी दीपक आप दीपदान करना चाहते हो। अगर आप जो है थाली या परात में यह दीपदान करते हो तो आप पीपल के पत्ते पर यह दीपक रखकर दीपदान कर दीजिए। अन्यथा 1 लोटा जल भरकर उसके सामने माँ गंगा का नाम ध्यान करते हुए या माँ यमुना का ध्यान करते हुए आप यह दीपदान कर दीजिए। दूसरा दीपदान जो है पीपल के पेड़ के नीचे किया जाता है। अघन पूर्णिमा के दिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करते हो तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको पूरे अघन मास के दीपदान का फल प्राप्त होता है। तुलसी में आपको अवश्य ही दीपदान करना है। देखिए, तुलसी में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 4, 3 जितने भी आप जलाना चाहते हो दीपक जला दीजिए। आप जो है 11 दीपक का दीपदान कीजिए। आप वो किसी भी तरह से कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे कि 5 दीपक आपने तुलसी माता के पास लगा दिए, 1 दीपक आपने आकाश दीपदान कर दिया, 2 दीपक आपने अपने मेन गेट यानी मुख्य द्वार पर कर दिए, 1 दीपक का दीपदान आपने जो है गंगा मैया के नाम से कर दिया, 1 दीपक का दीपदान जो है आपने पीपल के पेड़ के नीचे कर दिया, 1 दीपक का दीपदान आप जो है मंदिर के नाम से मंदिर के लिए भी अपने घर पर ही कर सकते हो। आप चाहे तो तुलसी की लकड़ी का दीपदान भी कर सकते हो। तुलसी की लकड़ी का दीपदान कैसे किया जाता है इसका पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हो। आप चाहे तो 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे हम कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान करते हैं, पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं, उससे भी अधिक कई गुना फल जो है हमें अघन मास में दीपदान करने से प्राप्त होता है। लेकिन यह मास ज्यादा उजागर नहीं हुआ, ज्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते कि कार्तिक मास से भी अधिक पुण्य फल अघन मास में प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मार्गशीर्ष है वो स्वयं मैं हूँ, अघन मास स्वयं मैं हूँ। और इस मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अन्नपूर्णा माँ की भी जो है हमें कृपा प्राप्त होती है, इसलिए यह मास बहुत अधिक खास होता है। और इस मास में महालक्ष्मी के भी व्रत किए जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फलदायी मास है। लेकिन यह गुप्त मास है, यह गुप्त मास होता है, तो इसकी पुण्य फल के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे सभी को पता चल रहा है और सभी लोग अघन मास में भी दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो आप अघन पूर्णिमा के दिन यह सब कार्य करके
पूरे अगन मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि इसे पिशाच मोचन तिथि भी कहते हैं। पिशाच मोचन नाम से ही पता चलता है। पिशाच यानी जिनकी सदगति नहीं हुई है और जिनकी मुक्ति नहीं होती, वो ज्यादातर लोगों को परेशान करते हैं। तो जो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, उनके लिए भी आप थोड़ा सा दान पुण्य करके उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करके उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है। उस लोटे में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ी सी कुसा घास डालनी है, एक तुलसी पत्र डालना है। पूर्णिमा है इसलिए तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, तो आप जो तुलसी जी के पास पत्ते पड़े रहते हैं वह भी आप ले सकते हो, या पहले दिन भी आप तोड़कर रख सकते हो। इस लोटे को भरकर इसमें यह सामग्री डालने के पश्चात आपको जो है थोड़ा सा गंगा जल डालना है और फिर आपको गीता का 7वां अध्याय पढ़ना है। ध्यान रखिए, गीता का 7वां अध्याय अगर आपके पास गीता है उसमें से पढ़ लीजिए, या फिर आप फोन में से भी गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हो। यह जल आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने अंगूठे और उंगली के बीच से जगह बनाते हुए, जैसे कि आप किसी को पानी पिला रहे हो, इस तरह से मुद्रा बनाते हुए 7वां अध्याय करने के पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको अपनी उंगली और अंगूठे के बीच से जो स्थान बनाते हो आप, उससे जल की धार को छोड़ते हुए समर्पित करना है और यह संकल्प करना है कि यह अध्याय का फल और इस एक लोटे जल का पुण्य फल मैं उन प्रेत आत्माओं को देता हूँ जो मेरे आसपास परेशान है, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है। विष्णु भगवान उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करके उन पर कृपा करे और उन्हें सद्गति प्रदान करे। इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको यह जल दक्षिण दिशा की तरफ देना है। जल देने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि ये सभी कार्य मैंने बड़े ही सद्भाव से किए हैं और मेरे आसपास जो भी परेशान है प्रेत आत्माएं, उन सबको मुक्ति मिले, उन पर भगवान विष्णु की कृपा हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस दिन जो है पिशाच मोचन तिथि जो मैंने बताया है, आप प्रेत योनि में पड़े हुए लोगों को भी सद्गति प्रदान करवा सकते हो और इसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। इस दिन जो है दान अवश्य ही करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, मां अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है, इसलिए अन्न दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप कोई भी दाल, चावल, आटा, गुड़ यानी कोई भी अन्न का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य ही दे। इससे माता अन्नपूर्णा बहुत अधिक प्रसन्न होती है और पूर्णिमा के दिन, अघन मास पूर्णिमा के दिन अगर आप दान करते हो तो आपको पूरे अघन मास का पुण्य फल प्राप्त होता है, यानी दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बाद, अपनी जो है यह सारी पूजा पाठ करने के बाद यह दान अवश्य निकाले। आप दान निकाल कर किसी जरूरतमंद को दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हो। आप गाय को रोटी, पक्षियों को दाना, इस तरह से चींटियों को आटा भी आप डाल सकते हो। इस तरह अन्न दान करने से, जैसा कि मैंने बताया, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है, ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं हमारे पास जितना भी होता है उसमें से हमें कुछ न कुछ दान अवश्य ही पुण्य तिथियों पर निकालना चाहिए। जैसे कि द्वादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, जब जब हमें मौका मिलता है, जितना प्रभु ने हमें दिया है उसमें से हमें दान अवश्य ही निकालना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान निकालना चाहिए। उससे दान देने से हमारे घर में जो है बरकत आती है और दिए गए दान का कई हजार गुना प्रभु हमें वापस लौटाते हैं। तो इसी प्रकार से इस दिन जो अन्न का दान करते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में अन्न और धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होते। विशेष कृपा होती है उन परिवार वालों पर जिनके घर से अन्न और धन का दान दिया जाता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हो, जूते चप्पल दान कर सकते हो, अन्न दान कर सकते हो, मिठाई दान कर सकते हो। जो आपसे बन जाए उतना अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन आप दान भी अवश्य ही करें। अगर आपने पहली बार पूर्णिमा का व्रत किया है, पहली बार व्रत कर रहे हो, देखना आपको पहले दिन से ही कितना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होने लगेगा, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम अघन मास की पूर्णिमा के दिन कितने छोटे छोटे से कार्य अपने घर पे करके ही कितना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें बड़े बड़े अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये छोटे छोटे से
पुण्य कर्म करके हम जो है बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपने पुण्य के घड़े को भर सकते हैं और अपने पापों को नष्ट करके ठाकुर जी, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, सत्यनारायण भगवान सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यह सब बातें हमारे शास्त्रों में लिखी है, यानी यह झूठ नहीं है कि ऐसे ही बता दिया, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। अगर आप इस प्रकार से अघन मास की पूर्णिमा के दिन यह सभी कार्य करते हुए, दीपदान करते हुए, दान करते हुए, हवन करते हुए और जो है पूजा पाठ करते हुए, लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, यह सारा पुण्य कर्म करते हुए पूर्णिमा की पूजा करते हो तो आपको स्वयं भी बहुत ज्यादा आभास होगा, सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा। देखिए अब बात करते हैं आपको व्रत का पारण कैसे करना है। अब देखिए कुछ लोग जो है पूर्णिमा की पूजा सुबह 10 बजे के आसपास करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है शाम के समय यह पूजा करते हैं, लेकिन शाम के समय ही हमें यह पूजा करनी चाहिए। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको यह सारी पूजा करनी है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल को दोबारा से स्नान करा सकते हो, लेकिन ठंड का मौसम है इसलिए दोबारा स्नान नहीं कराना है, सिर्फ स्नान भाव रखते हुए जल छिड़कना है। फिर आपको सारी अपनी पूजा करनी है। अखंड दिया आप सुबह ही जला दीजिए ताकि आपको दोबारा जलाने की आवश्यकता न पड़े। फिर सारी पूजा पाठ, दान पुण्य सब कुछ करने के पश्चात आपको क्या करना है, चंद्रदेव के सामने एक दीपक जलाकर आपको उन्हें अर्घ देना है। जो आपने कलश भर कर रखा है या तो आप उससे अर्घ दे सकते हो या फिर आप अलग से भी जल भरकर चंद्र देवता को समर्पित कर सकते हो। प्रसाद में आप जो भी आपने अपनी चौकी पर प्रसाद रखा है उसी में से प्रसाद लेकर आप चंद्र देवता को अर्घ दीजिए। उसके पश्चात आप जो है ठाकुर जी को भोग लगाकर खीर पूरी का अपने व्रत का पारण कर सकते हो। यानी जो पूर्णिमा का व्रत है वो शाम तक ही रखा जाता है और शाम के समय ही आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। व्रत करना हमारा ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव है और अगर किसी कारण से हम व्रत नहीं कर पाते, हमारी तबीयत खराब है या हम व्रत नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ भाव से अगर पूजा पाठ भी करते हैं वो भी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमें पूर्णिमा के व्रत का पूरा फल प्रदान करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी पर भगवान विष्णु की, लड्डू गोपाल की, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो, सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे। अगर आपको अब भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।